खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जीवत नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आज के सुंदर समय के लिए और आज के वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जैसे कि मत्ती 7 और 7 लोगों का फ़ेवरेट वचन है। आज के क्रिश्चियन लोगों का, आज के मसीही लोगों का फ़ेवरेट वचन है जिसमें लिखा है कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत प्रार्थना करते होंगे, प्रार्थना में रोज़ जाते होंगे कि खुदा आपको कुछ ना कुछ दे। लेकिन यदि आप इस आयत के ऊपर ऊपर की आयतों को देखें, तो मत्ती 7 और उसकी 6 अध्याय में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो वो वह उन्हें पैरों के तले रौंद दे और तुम पर हमला करने के लिए मुड़े। आमीन। जहाँ पर हम देखें तो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने मत फेंको। पवित्र वस्तु क्या है? परमेश्वर का वचन है। और कुत्ते के ने कहा क्या है? देखें जहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर कुत्ते को अगर आप देखें तो वो अपनी उल्टी करता है और खुद ही खा जाता है। और अगर आप सूअर को देखें तो सूअर क्या पाप को दर्शाता है। आप सूअर को कितना भी नहला लें, कितने अच्छे बड़े शैम्पू से नहला लें, साबुन से नहला लें, उसे एक अच्छे बेड पर लिटा दें, लेकिन मुड़कर खुश्क वो कीचड़ में ही होगा। उसे कीचड़ में रहना पसंद है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं कि नहीं मैं आज से ये गलती नहीं करूँगा, ये मैं आज से गलतियाँ अपनी अब बंद कर दूँगा। लेकिन फिर उन्हीं पापों में वो गिरते हैं। नए साल जब नया साल आता है, वो नए साल के दौरान अपने परमेश्वर के साथ बहुत सारे वादे करते हैं कि नहीं प्रभु मैं इस साल ये गलती नहीं करूँगा, इस साल मैं नशे नहीं करूँगा, इस साल मैं ऐसा करूँगा। क्योंकि वो अपने आप पर निर्भर होकर ऐसा करते हैं, एक्साइटमेंट में ऐसा कर देते हैं। लेकिन को थोड़े समय बाद 1 हफ्ता वो अच्छे रहेंगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता अपने वादे में स्थिर रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद, 1 महीने बाद वो फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं। और वचन कहता है कि जो पवित्र वस्तु है सूअर के सामने मत डालो, उसे क्या करेंगे? पाँव के नीचे रौंद देंगे। परमेश्वर का वचन लोगों के पास आज अलग-अलग बहाने हैं पाप करने के। अगर किसी ने पश्चाताप कर लिया है, परमेश्वर में आ चुका है, तो वो क्या करेगा? कहेगा नहीं मैंने तो व्यभिचार इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने तो इसलिए फ्रेंडशिप कर ली किसी के साथ क्योंकि मैं अकेला फ़ील कर रहा था। लो अगर किसी से आप नशे से कहो कि आप नशा नहीं करना है, कुछ समय आपकी बात मानेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आप किसी को बताएँगे। लेकिन कुछ समय बाद अगर आप वही इंसान किसी शादी में जाएगा तो शैतान हमला करेगा और वो पाप में गिरेगा। और अगर आप पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया? वो कहेगा नहीं, नहीं मैंने नहीं पी, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पिला दी, ऐसा किया, ऐसा किया। उसके लोगों के पास अलग-अलग बहाने हैं पाप करने के। लोग अलग-अलग तरीकों से पाप करते हैं। और वचन कहता है अपने पाप को दोहराना। एक एक बार जो गलती हो चुकी है वो गलती हो सकती है। एक बार की गई गलती, गलती हो सकती है। लेकिन बार-बार उस गलती को दोहराना जी आपका जानबूझकर किया गया पाप है। इसे आपको छोड़ना पड़ेगा, इसे आपको त्यागना पड़ेगा। हालेलुया! इसलिए वचन कहता है सूअर के समान नहीं बनना है, कुत्ते के समान नहीं बनना है, जो अपनी उल्टी खुद खा जाता है, जो कीचड़ में रहना पसंद करता है। पाप एक कीचड़ की तरह है, वो आपको आपको नामधराई में लेकर जाएगा। आपकी रिस्पेक्ट घटेगी पाप करने से। आप लोगों के बीच में आपकी इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, आपकी नामधराई हो जाएगी, लोग आपके बारे में अलग-अलग बातें करेंगे। पाप सिर्फ़ बेइज़्ज़ती लेकर आता है। कुछ समय का मज़ा देगा पाप, लेकिन सारी ज़िंदगी की नामधराई लेकर आता है। सारी ज़िंदगी की बेइज़्ज़ती पाप लेकर आता है। हालेलुया! अगर आप पाप में हैं, तो आप परमेश्वर के गाइडेंस को नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज पाप में हैं, नौजवान लोग पाप में हैं, लोग अच्छे-अच्छे पाप में हैं, कोई चुगली में है, कोई अपने बिज़नेस के प्रति वफ़ादार नहीं है, कोई अपनी नौकरी के प्रति वफ़ादार नहीं है, अलग-अलग तरीके से पाप में है, कोई रिश्वत के लिए ज़रिए पाप में है और इसीलिए परमेश्वर उनके गाइड नहीं कर पाते, परमेश्वर का आत्मा उन्हें गाइड नहीं कर पाता क्योंकि उन उन वो उसी पाप को बार-बार दोहराते जाते हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर के गार्डन्स को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, आपको अपने पापों से जो आपने पाप छोड़े हैं, उनसे लगातार अपने बने रहना कि आपने वो पाप नहीं करना है। ये मन बना के रखना है कि आपने वो पापों में नहीं गिरना है जिनसे आपने छुटकारा पाया है। और परमेश्वर के सामने दीन बनना है, अपने पापों को मानना है, छोड़ना है और उस लगातार प्रार्थना में रहना है कि प्रभु मुझे मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस पाप को ना करने पाऊँ। हालेलुया! यदि आप पतरस को देखें जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, तो पतरस पतरस ने बहुत वादे किए होंगे,
बहुत पतरस ने बहुत वादे किए होंगे यीशु मसीह से, नहीं मैं हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, तो पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। उसने एक एक पाप को 3 बार दोहराया। परमेश्वर का इनकार करके 3 बार एक ही बात को, एक ही पाप को 3 बार दोहराया। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्साइटमेंट पर था। वो अपने आप पर निर्भर था कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस पाप से लड़ने के लिए सामर्थ हूँ। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह नहीं है आपके पास, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही आप पाप से लड़ सकते हैं। हालेलुया! ऐसा नहीं करना, पतरस की तरह उसी पाप में बार-बार नहीं गिरना कि आप परीक्षा में पड़ जाएँ। पाप परीक्षा लेकर आता है, पाप बीमारियों को लेकर आता है, पाप बड़ी-बड़ी आपके अभिलाषाओं को, जो पाप की अभिलाषा है, वो आपको शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी खत्म कर देती हैं। हालेलुया! यदि हम परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखे देखें, तो वहाँ लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है, वह पाप नहीं करेगा, परंतु जो पाप करता है, वह ना तो उसे जानता और ना ही उसे समझता है। हालेलुया! प्रभु का वचन हमें जहाँ सिखाता है कि जो उसमें बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, वो क्या करता है? पाप नहीं करता है। और जो पाप करता है वो उसे नहीं जानता है। आज बहुत सारे लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग भी मैंने देखे हैं, कहेंगे कि हाँ, मैं तो मसीह में हूँ, ब मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अपनी चुगलियों में बरकरार हैं, अपने पापों में बरकरार हैं, अपने व्यभिचार में भी बरकरार हैं। वो अपने सिर्फ़ मुँह से परमेश्वर, परमेश्वर कर रहे हैं कि जैसे वचन सिखाता है, ये लोग मुँह से तो मेरा प्रभु, प्रभु करते हैं, मुँह से तो प्रभु, प्रभु करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं पसंद करते हैं। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप पाप से दूर रहेंगे। आपको पता होगा कि मैं ये पाप करूँगा तो परमेश्वर की स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर चला चलेगा। परमेश्वर की गाइडेंस मैं नहीं देख पाऊँगा। आज लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लोग क्यों कन्फ्यूज़ हैं? वो कहते हैं, वो हम प्रार्थना भी इतनी करते हैं, हम रोज़े भी इतने रखते हैं, हम तो दान-दशमांश भी देते हैं, फिर भी हमारा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा? फिर भी हम आश्रित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप वो पापों में हैं, जो आप अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। आप उन पापों में बरकरार बने हुए हैं। अगर उन पापों को छोड़ेंगे, तभी आप तभी आप परमेश्वर से आशीष ले पाएँगे, परमेश्वर के गार्डन्स को देख पाएँगे, फ़ेवर को देख पाएँगे। प्रभु का फ़ेवर तभी आपकी लाइफ़ का हिस्सा होगा, यदि आप अपने अपने जो बरकरार किए हुए पाप हैं, उन्हें छोड़ेंगे। बहुत से लोग एक-दूसरे की निंदा करते हैं, लोगों के बारे में अलग-अलग बातें बनाते हैं, लोगों की बातों में बहुत उलझते हैं। कभी किसी के बारे में बोलते हैं, कभी किसी की बात में गुस्सा करते हैं, बात-बात पर गुस्सा करते हैं। परमेश्वर का किसी मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो हर बात में भी गाली निकालते हैं। वो ये भी एक पाप है। गाली निकालना भी एक पाप की तरह है। वो पाप को बरकरार करते हैं। वो एक बार 10 अगर बात करेंगे तो उसमें 5-6 गाली निकालेंगे। वो क्या है? पाप है, शैतान को दर्शाता है। हालेलुया! बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर भी पाप करते हैं। जानबूझकर किया गया पाप आपको एक मृत्यु की ओर लेकर जाता है, नर्क की ओर लेकर जाता है। अगर मसीही लोगों को आज पता भी है कि अगर हम पाप करेंगे, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएँगे, परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर होगा। लेकिन वो फिर भी पाप में बने रहते हैं, पाप में गिर जाते हैं। जानबूझकर पाप करते हैं, क्योंकि वो पाप के बिना रह नहीं पाते हैं। वो निंदा के बिना रह नहीं पाते हैं, चुगली किए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर में बने रहना है। आपको अपने पापों को छोड़ना है। कुत्ते के समान नहीं बनना है, सूअर के समान नहीं बनना है जो कीचड़ में रहना पसंद करता है, जो अपनी उल्टी कर कर खुद ही खाना पसंद करता है। हालेलुया! परमेश्वर ने आपको एक ख़ास मकसद के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप बड़ी-बड़ी गवाहियों को उत्पन्न करें, आप बड़ी-बड़ी आशीषों को पाएँ। लेकिन कब परमेश्वर का फ़ेवर आपसी लाइफ़ के चला जाता है, जब आप पाप में गिरते हैं। हालेलुया! तभी फ़ेवर प्रभु का अनुग्रह आपकी लाइफ़ से दूर चला जाता है, जब आप पाप में गिरते हैं। पाप आपकी स्पीड को स्लो करता है, पाप आपके जीवन को स्लो करता है, आपकी गति को कम करता है। हालेलुया! और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें पाप में नहीं गिरना है, हमें पापों से बचना है। यदि आप शैतान के और परमेश्वर के दोनों के नहीं हो सकते। आप चाहे तो आप एक ही तरफ़ा आपको होना पड़ेगा, चाहे तो आपको अपने गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, जहाँ परमेश्वर में पूरा आना पड़ेगा। अगर आप पाप में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर में भी रहना चाहते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। वो ही बात होगी, दो बीघा को उतना ना घर का और ना घाट का रहेगा। हालेलुया! इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में बरकरार रहना है।
शैतान आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, पाप आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन दे सकते हैं, परमेश्वर ही आपको गाइड कर सकते हैं, परमेश्वर ही आपको आशीषित कर सकते हैं, परमेश्वर ही आपके जीवन में नई आशीषों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे घर को बनाकर रखूँगा और तुम्हारी आस कभी नहीं टूटेगी। आपकी आस तभी नहीं टूटेगी जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया! कैसे हम अपने पापों से बच सकते हैं? कैसे हम अपने बार-बार जो पाप हम दोहराते हैं उससे बच सकते हैं? इसके लिए परमेश्वर से संबंध होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगातार परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखना है। एक दिन सुबह एक बार की गई प्रार्थना आपको बचा नहीं सकती कि आप पाप करने से बच जाएँ। आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो दानिय्येल 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। अगर आप और भी परमेश्वर के दास बाइबल में देखें तो 3 बार दे जाते थे और इसलिए वो पापों से बच बच के रहते थे। आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुग्रह अनुग्रह में रहना पड़ेगा। हालेलुया! ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें। परमेश्वर के प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखना है। परमेश्वर से बात करते-करते जो अनुग्रह आपको मिलेगा, वो ही अनुग्रह आपको पाप से दूर रहने के लिए सहायता करेगा। आपको दूर रहने के लिए जीना सिखाएगा। हालेलुया! पर जब आप पाप करने लगेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको रोकेगा, आपको आपको परमेश्वर का अनुग्रह थामे रखेगा। यदि आप देखें मैंने ये पेंसिल पकड़ी हुई है, या मेरे हाथ में है पेंसिल, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये क्या करेगी? गिर जाएगी। ऐसे जब आप परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है, तो आप क्या करते हैं जब पाप करने वाले होते हैं, तो आपको परमेश्वर का अनुग्रह रोकता है, आपको थामे रहता है और आप पाप की ओर नहीं जाते हैं। आप इसलिए पाप से बचने के लिए परमेश्वर के साथ आपका मजबूत संबंध होना ज़रूरी है। प्रार्थना वाला जीवन होना ज़रूरी है। आप प्रार्थना वाले व्यक्ति होने ज़रूरी है और परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना ज़रूरी है। तभी परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। अगर आप पाप करने भी लगेंगे, तो आपका परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से आवाज़ देगा, नहीं ये गलत है, ये तूने नहीं करना है। हालेलुया! तभी परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, उस पाप के प्रति भी गाइड करेगा और आपके कामों के प्रति भी गाइड करेगा। जब आपका मन पाप की करेगा, तो परमेश्वर आपके मन से आवाज़ आएगी कि नहीं ये पाप तूने नहीं करना है, ये तेरी गति को रोकेगा, ये तेरे कार्यों को रोकेगा, ये तेरी स्पीड को स्लो करेगा। अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना भर लें कि शैतान और पाप को आपके अंदर आने के लिए जगह भी ना मिले। हालेलुया! ऐसा आपको बनना है। परमेश्वर के वचन को अपने आप इतना अंदर बन लेना है कि यदि आप पाप करने की ओर जाएँगे, व्यभिचार की ओर जाएँगे, तो प्रभु आपको याद होना चाहिए, वचन आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं जो वचन में लिखा है, जो वेश्या के पास जाता है, जो व्यभिचार करता है, वो मृत्यु उसका हिस्सा होगी। हालेलुया! यदि आप चोरी करने जाएँगे, तो परमेश्वर का वचन आपसे अंदर परमेश्वर का आत्मा आपके वचन के द्वारा आपसे बात करेगा कि नहीं चोरी करना पाप है। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर यदि आपसे पाप हो भी जाता है, तो आप पश्चाताप करें। परमेश्वर से पश्चाताप करें कि प्रभु मुझे आज़ादी दे, क्योंकि वचन लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है। चाहे वह गिर भी जाए, तो भी वह गिरा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ पकड़े रहेगा। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य की गति क्या है? यहोवा की ओर से है। और यदि आप गिर भी जाएँ, तो परमेश्वर में सामर्थ्य है, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। यदि आप पाप में गिर भी गए हैं, तो पछताएँ नहीं। आप पश्चाताप करें परमेश्वर से। परमेश्वर से कहें कि हाँ, प्रभु मैं गिर चुका, मुझे उठाएँ, मैं फिर से वो पाप नहीं करूँगा। मैं क्षमा माँगता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। अगर आप पाप में गिर चुके हैं, पश्चाताप करें, अपना परमेश्वर से माफ़ी माँगे, पश्चाताप करें। वो परमेश्वर दयालु है, वो माफ़ करने वाला खुदा है। हालेलुया! वो पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है। वो जगत में इसीलिए आया, वचन कहता है परमेश्वर ने कहा मैं जगत में इसीलिए आया हूँ कि पापियों को बचा सकूँ। और वो परमेश्वर प्रेम करने वाला खुदा है, वो आपको आपके पापों से रिहाई देगा, आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ़ में। ऐसे परमेश्वर की गति ये मनुष्य की गति है, वो परमेश्वर की ओर से है। पर अगर आप गिर भी गए हैं, पाप में गिर भी गए हैं, तो प्रभु से माफ़ी माँगे, पश्चाताप करें कि प्रभु मैं आज से ये पाप छोड़ता हूँ। मुझे अनुग्रह दें खुदा कि मैं आज से वो पाप ना करने पाऊँ। मुझे आपका अनुग्रह दें खुदा, आपका आत्मा मुझे गाइड करे मेरे परमेश्वर। और वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें वो पापों को दोहराना नहीं है, बार-बार अपनी गलतियों का, अपने पाप एक ही पाप को बार-बार करने का लाइसेंस नहीं बनाना है।
हालेलुया! यदि आप वचन में देखें जब परमेश्वर ने 38 साल के कोढ़ी को चंगा किया, तो वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा कि जा फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बुरी बला भी तुझ पर आ पड़े। हालेलुया! इसका मतलब है बीमारी पाप की वजह से आती है। उस कोढ़ी को परमेश्वर ने कहा कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बुरी सज़ा भी तुझ पर आ पड़े। इसलिए वचन दर्शाता है, इसका मतलब ये है कि पाप क्या करता है, बीमारी को लेकर आता है, शर्मिंदगी को लेकर आता है। बीमारी एक शर्मिंदगी को दर्शाती है। यदि आप बीमार हैं, तो आप शर्मिंदगी को देखेंगे अपनी लाइफ़ में। कोई आपका साथ नहीं देगा बीमारी के समय, सिर्फ़ यीशु मसीह ही आपका साथ देंगे। और अब हम अगर आप अपनी शर्मिंदगियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें अपने पापों को छोड़ना है, हमें पश्चाताप करना है अगर पाप हो भी गया है। हमें परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर के रखना है, प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर से संबंध बना के रखना है। यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। आप अपने बिज़नेस में तरक्की को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी आशीषों को ग्रहण करने पाएँगे यीशु मसीह के नाम से। कोई बीमारी आपका हिस्सा ना होने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। और आपका घराना एक ऊँचाइयों की ओर जाएँगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया!